कलाम निकालिए। पतरस का पहला आम खत, पहला बाब, 17 आयत, 1 आयत। और जब कि तुम बात कहकर उससे दुआ करते हो जो हर एक के काम के मुआफिक बगैर तरफदारी के इंसाफ करता है, तो अपनी मुसाफरत का जमाना खौफ के साथ गुजारो। और आ जाइए मुकद्दस मत्ती के मुताबिक इंजीली बयान, 6 बाब। इस हवाले का ताल्लुक पहाड़ी वाज के साथ है और एक चर्च फादर सेंट ऑगस्टिन ने पहली दफा कलाम के इस हिस्से को पहाड़ी का वाज या सरमन ऑन द माउंट का नाम दिया। 6 बाब 25 आयत। ये आपके खुदावंद के मुंह के अल्फाज, गौर से सुनिए। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, क्या इख्तियार, व्हाट अथॉरिटी। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपनी जान की फिक्र ना करना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे, और ना अपने बदन की कि क्या पहनेंगे। क्या जान खुराक से और बदन पोशाक से बढ़कर नहीं। हवा के परिंदों को देखो, ना बोते हैं, ना काटते, ना कोठियों में जमा करते हैं, तो भी तुम्हारा आसमानी बाप उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे ज्यादा कदर नहीं रखते? तुम में ऐसा कौन है जो फिक्र करके अपनी उम्र में एक घड़ी भी बढ़ा सके? और पोशाक के लिए क्यों फिक्र करते हो? जंगली शोषण के दरख्तों को गौर से देखो, वो किस तरह बढ़ते हैं। वो ना मेहनत करते, ना काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी बावजूद अपनी सारी शान शौकत के उनमें से किसी की मानिंद मुलव्वस ना था। बस जब खुदा मैदान की घास को, जो आज है और कल तनूर में झोंकी जाएगी, ऐसी पोशाक पहनाता है, तो ऐ कम इत्कादो, तुमको क्यों ना पहनाएगा। इसलिए फिक्रमंद होकर ये ना कहो हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि इन सब चीजों की तलाश में गैर कौमें रहती हैं और तुम्हारा आसमानी बाप। सेकंड टाइम ये इस्तिलाह मुस्तमिल है कि तुम्हारा आसमानी, किन का आसमानी बाप? हमारा। तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम इन सब चीजों के मोहताज हो, बल्कि पहले तुम उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो, तो ये सब चीजें भी तुमको मिल जाएंगी। बस कल के लिए फिक्र न करो, क्योंकि कल का दिन अपने लिए आप फिक्र कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख काफी है। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। आज सारी दुनिया में लोग फादर्स डे या बापों का दिन मना रहे हैं। इस दिन में लोग अपने फादर्स को एप्रिशिएट करते हैं, सराहते हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं, गिफ्ट्स पेश करते हैं और आसमानी बाप का शुक्रिया अदा करते हैं अपने बाप के लिए। और हमें ये करना भी चाहिए।
मसरूफ मुआशरों में जहां वालिदैन को ओल्ड एज होम्स के अंदर भेज दिया जाता है, बच्चे एक दिन मखसूस करके उनके पास जाते हैं, बैठते हैं, बातें करते हैं, यादें रिपीट की जाती हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। जितने बच्चे यहां पर बैठे हैं, अगर खुदावंद का आपकी जिंदगी पर यह एहसान है कि आपका बाप जिंदा है, तो आज उसके पास बैठिए और उसको कहिए, अब्बा जी आपका शुक्रिया, मैं खलाई मखलूक नहीं हूं, ना मैं कोई केमिस्ट्री की पैदावार हूं, मैं आपकी वजह से एग्जिस्ट करता हूं, आपका शुक्रिया, खुदावंद आपको बरकत दे। हमारे बूढ़े लोग वो उम्र से नहीं मरते, वो तन्हाई से मर जाते हैं जब बच्चे अपना इंटरेस्ट बदल लेते हैं। सो मैं आपसे कहूंगा, पहुंचिए, उनके पास जाइए, लेकिन इस गल तो लड़ाई नहीं पानी कि मैं जाना है ते हुण मैं इंज करना है, नहीं, फोन कॉल कीजिए, जिस तरह भी आप कर सकते हैं, टॉक टू योर फादर और उससे कहिए कि तू मेरी जिंदगी की अहम शख्सियत है। और जिनके बाप नहीं है वो घबराए नहीं, आसमानी बाप तख्त पर बैठा है, हालेलुया। उसके पास जाइए, उससे कहिए, तेरा शुक्र तू कभी नहीं छोड़ता, तेरा शुक्र तू कभी जुदा नहीं होता, तूने हमेशा साथ रहने का वादा किया है। दुनिया में पाए जाने वाले रिश्तों में यह रिश्ता सबसे अजीब, अनोखा, चाहत से भरपूर, तहफ्फुज़ का एहसास, भरोसामंदी का एहसास, बाप मॉडल रोल है। और जितने बाप हैं दुनिया में, सोशल मीडिया के जरिए मैं उन सबको हैप्पी फादर्स डे कहता हूं। मेरा अपने बाप के साथ रिश्ता एक याराने का सा था, दोस्त का सा था। मैं उन्हें मिस करता हूं, लेकिन ये एहसास कमतरी मैंने कभी नहीं बनाया। अपनी जिंदगी में मैं इस कॉम्प्लेक्स में शिकार नहीं हुआ, क्योंकि एक बाप है जो तख्त पर बैठा है और उसके तख्त को जुमिश नहीं है, और वो सच्चा है और सादिकुल कौल है, जिसने आज के दिन तक मुझे आपको संभाला है और घेरा है। नए अहदनामे में खुसूसन हमें एक और बाप की बाबत तालीम मिलती है, और वो है हमारा आसमानी बाप। इसका ये मतलब नहीं है कि हम जमीनी बाप को या फिजिकल फादर को, जिसके सबब से हम एग्जिस्ट कर रहे हैं, हम कम दर्जा देना शुरू कर दें। उसकी अपनी वैल्यू है, और उसके बाद एक और बाप हेवनली फादर, उसकी अपनी वैल्यू है। मेरा आसमानी बाप एक मुकम्मल, कंप्लीट, परफेक्ट पिक्चर ऑफ अ ग्रेट फादर, एक अजीम बाप की मुकम्मल तस्वीर, फिक्रमंदी की तस्वीर आसमानी बाप में नजर आती है। जमीन के तमाम बाप वो अक्स है आसमानी बाप का, और बहुत दफा हम नाकिस अक्स होते हैं, लेकिन वो कामिल तस्वीर है जिसको हमने जमीन पर रिफ्लेक्ट करना है। ये ईमान और मुकाशिफा कि खुदा मेरा बाप है, हमें हौसला देता है, हमें तसल्ली देता है, हमें गिरने नहीं देता, हमें कभी एहसासे यतीमी का शिकार नहीं होने देता है। और वो मुकाशफा है कि खुदा मेरा बाप है। और जितने बाप यहां पर बैठे हैं वो भी, और जितने बनने वाले हैं वो भी, गौर से आज सुबह मेरी बात सुन लीजिए। हर एक बाप की सबसे बड़ी जिम्मेदारी, सबसे बड़ी ड्यूटी ये है कि वो अपने कैरेक्टर, किरदार और कंडक्ट, अपने ताल्लुकात के वसीले खुदा बाप के किरदार को रिफ्लेक्ट करे। आपके किरदार की वजह से
आपका जो कंडक्ट है अपने बच्चों के साथ, उसकी वजह से आपके बच्चे आसमानी बाप से मोहब्बत करने लग जाएं कि यार जे ए अब्बा इंजद है ते आसमानी बाप किस तरह का होगा, उनका दिल खिंच जाए। लेकिन अफसोस ये है हमारे नाकिस फैसलों और किरदार की वजह से हमारी नस्लें आज यहोवा से मुंह मोड़ चुकी हैं। लेकिन इस फादर्स डे के मौका पर मैं अपने आप को पादरी खुरम साहिब और जितने बाप यहाँ पर बैठे हैं उनको रूहानी बाप, जिस्मानी बाप ये कहना चाहता हूँ, आओ आज के दिन से अपने बच्चों को खुदा बाप की तस्वीर अपने अंदर से दिखाना शुरू कीजिए। बाज़-औक़ात हमारे रवैयों की वजह से हमारा कंडक्ट और हमारा रवैया ये इस कल्चर में बड़ी बात समझी जाती है। हम मेरे बच्चे ते सौ नहीं ऊंची नहीं दे मनु के तुझे और वो ये और वो न, मेरे बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ फील होना चाहिए, मेरी मौजूदगी उनके लिए खुशी का सबब हो और मेरा किरदार, मेरी जिंदगी उनको यहोवा की तरफ खींच कर ले जाए। आसमानी बाप से मोहब्बत, मुकाशिफा ये खानदानों को दौलतमंद कर देता है, इनरिच कर देता है। अगरचे जमीनी बाप फानी है, वो मिट जाते हैं, चले जाते हैं, छोड़कर चले जाते हैं। हजारों मिसालें दुनिया की तारीख में हमें मिलती हैं, लेकिन आसमानी बाप वो कभी नहीं छोड़ता। हम छोड़कर चले भी जाएं वो इंतजार करता रहता है और वो हमें बहाल करना चाहता है और वो हमें कायम कर देना चाहता है। और उसका दिल मेरे लिए, आपके लिए, दुनिया के गुनहगारों के लिए मोहब्बत से, दर्द से भरा हुआ है और वो हमें बहाल करना चाहता है। सोचिए आसमानी बाप कितना भला, शानदार, मोहब्बत से बड़ा कबूल करने वाला। और इस कबूलियत में सिर्फ यही बात शामिल नहीं कि अगर मेरे बच्चे अच्छा काम करते हैं, अगर मेरे बच्चे कामयाबियां लेते हैं, पैसे कमा के लाते हैं, देन तो मैं बड़ा खुश हूं और रिसीव करता हूं। लेकिन अगर नहीं है और हम उनसे मोहब्बत नहीं करते, हम आसमानी बाप की गलत तस्वीर पेश कर रहे हैं। हमें हर हालत में, हर तरह के हालात में अपने बच्चों को कबूल करना है, उनको गले लगाना है, खुले बाजुओं के साथ उनको कबूल करना है ताकि उनके दिल हकीकी तब्दीली की तरफ चले जाए। मत्ती के मुताबिक इंजीली बयान में से ये बड़ा लॉन्ग पैसेज जो मैंने आपके लिए पढ़ा, यीशु मसीह की तालीमात और खुदावंद यीशु मसीह ने तालीम दी है इस पैसेज के अंदर कि हर एक ईमानदार, हर एक शागिर्द, हर एक बेटा, हर एक बेटी उसकी जमीन पर जिंदगी में खुदा पर मुकम्मल भरोसे की तस्वीर नजर आनी चाहिए। कंप्लीट ट्रस्ट, फेथ, भरोसा, इत्काद खुदा पर। और दुनिया की चीजों के लिए हमें फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि हमारा बाप है और वो परवरदिगार है और वो परिंदों को देता है और वो खिलाता है और वो कायनात की हर एक चीज को आसूदा करता है। जब वो मांगते हैं, इवन कौवे के बच्चे जब मांगते हैं वो उनको देता है, तो क्या वो अपने बच्चों को ना देगा? इसी बात ने मुशर्रफ की जिंदगी में टर्निंग पॉइंट दिया। मेरे बाप के घर में कितने ही मजदूरों को इफरात से रोटी मिलती है और मैं यहां मर रहा हूं। बाप के मुकाशिफे ने, बाप की मोहब्बत ने, बाप के घर ने एक दफा फिर
मकनातीस लगा दिया, एक दफा फिर खिंच पड़ गई। मैं अपने बाप के पास जाऊंगा और मैं उससे कहूंगा कि मैं अब तेरा बेटा कहलाने के लायक नहीं, मुझे अपना नौकर कर ले। लेकिन जिन्ने तक के तेरे घर से बाहर हैं, जितनी रिजेक्शंस तुझसे दूर होकर है, वो तेरे घर और हजूरी में नहीं है। जमीन पर ईमानदार की जिंदगी खुदा पर भरोसे और आसमानी बाप के मुकाशफे के बायस इस तरह की होनी चाहिए कि ईमानदार कुछ भी पास ना हो फिर भी रजिया लगे, रोशन, पुरुमीद, ताबनाक, ईमान से भरी जिंदगी, फिक्रों से आजाद। और मसीह ने कहा फिक्रमंद होकर ये ना कहो हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और क्या। ये तीनों चीजें ही हमारी बुनियादी जरूरियात हैं, लेकिन मसीह ने सिखाया कि इनके लिए भरोसामंदी करो, इनके लिए ईमान पर खड़े हो जाओ। आपने कुछ लोगों को देखा होगा जरूर, शायद अपने आप में से ही आज सुबह में वो नजर आ जाए, जो सिर्फ इस वजह से जीते हैं सुबह क्या खाएंगे, दोपहर को क्या पकना है, रात को क्या होगा, कल क्या मिलेगा। ये तीन चीजें बनी इस्राइल को ले डूबी थी और ये गुनाह आलूद ख्वाहिशात है। वो बाप है, वो देगा और वो अच्छी चीजें देता है। हर एक अच्छी चीज और कामिल इनाम ऊपर से यानी नूरों के बाप की तरफ से मिलता है और वो बाप अच्छी चीजें देता है। ये तालीम पहाड़ी बास ये है बच्चों के लिए, ये है शागिर्दों के लिए, ये गैर ईमानदारों के लिए नहीं है, ये गुनाहगारों के लिए भी नहीं है, ये उनके लिए है जो आसमानी बाप के बाप होने के साए के नीचे आ चुके हैं। ईमान उस पर है, भरोसा उस पर है। सारी दुनिया भूखी मर सकती है लेकिन रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा। उसके लिए आज भी मौजज़ात होते हैं, होते रहेंगे। खुदा अपनी कुदरत को जाहिर करेगा। इसलिए बी स्ट्रॉन्ग, करेजियस एंड फुल ऑफ फेथ। ईमान से भरे, हौसला मंद। ना तो आटे की मटकी को देखकर दिल घबराए, ना बजट को देखकर आपका दिल घबराए, ना हालात देखकर आपका दिल घबराए। आपकी बाइबल कहती है शेर बब्बर का बच्चा। इट इज इम्पॉसिबल, नामुमकिन है कि शेर बब्बर का बच्चा, और अगर बब्बर शेर का बच्चा भूखा नहीं तो उसके खाली का बच्चा कैसे भूखा रह सकता है। इसलिए अपनी जिंदगी की फिक्रों के लिए खुदा पर भरोसा कीजिए और अपने बच्चों को सुनिए, बाप सुने गौर से, अपने बच्चों को खुदा पर भरोसा करना सिखाइए। हमारा घाटा पता क्या है, जे असी चंगे होने लगे तो फिर फ्लैट ही हो जाने, ते जे भैड़े होने लगे तो यदि मिसाल नहीं दुनिया ते पैसे। एक पैसा हमारे पास ना हो, बेटा बेटी आकर कहे और पुत्र मैनू भावें गुर्दा बेचना पे, हम ये क्यों नहीं कहते कि बेटा बेटी आओ मिलकर दुआ करें ताकि हमारे बच्चे हम पर भरोसा ना करें बल्कि वो यहोवा पर भरोसा करना सीख जाएं। और ये बेहतरीन बाप की तस्वीर है। खुदावंद ने इस पैसेज में बेफिक्र ईमान से भरी जिंदगी की बुनियाद एक मुकाशफे पर रखी है और वो मुकाशफा है तुम्हारा आसमानी बाप। कौन? हवा के परिंदों को गौर से देखो। सिखन वाला बंदा है ना, कि सिखन वाली रूह है तो बंदा परिंदियों को भी सीख सकता है। जंगली शोषण के दरख्तों को फितरत हमें सिखाती है, हैवानात, नबातात, मखलूकात हमें सिखाती हैं। मसीह ने कहा हवा के परिंदों को गौर से देखो, न बोते हैं, न काटते, न कोठियों में जमा करते हैं, तो भी तुम्हारा आसमानी बाप उनको खिलाता है। हालेलुया। और फिर मसीह ने कहा
क्योंकि इन सब चीजों की तलाश में गैर कौमें रहती हैं और तुम्हारा आसमानी बाप, तुम्हारा, जरा फिक्रों से बाहर आकर कलाम सुने, तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम इन सब चीजों के, मेरी जिंदगी में जो मेन कैरेक्टर है, मेरे ईमान की नूरिशमेंट के लिए, ईमान की अफजाइश के लिए, तरक्की के लिए, वो ये नहीं है कि फलां मुल्क ने अमदाद दे दी है अब हालात ठीक हो जाएंगे, फलां शख्स ने वादा कर लिया है अब हालात ठीक हो जाएंगे। हरगिज़ नहीं। मेरे ईमान की बुनियाद ये है कि बाइबल सच्ची है, खुदा सच्चा है, उसका कलाम सच्चा है, और वो खुदा जिसको दुनिया खालिक मानती है, दाता मानती है, परवरदिगार मानती है, बड़े नामों से पुकार है, वो मेरा बाप है। हालेलुया। दुनिया के खुदा बाज़-औक़ात मांगने पर भी देने पर कादिर नहीं, लेकिन आपका खुदा आपके मांगने से पहले जानता है। मत्ती के मुताबिक इंजील के 6 बाब की 25 आयत से मसीह ने सिखाया कि ईमान से भरी जिंदगी एक बेटा जो खुदा का बेटा है और एक ईमानदार, एक शागिर्द जो मसीह की शागिर्दियत में है, उसकी जिंदगी फिक्रों से पाक होनी चाहिए, तशवीश नहीं। हम हैचुअल हो चुके हैं फिक्रों के, कदे नाना फिक्र होए थे, ये परेशानी लग जाती है, आज मैंने खुशी का दी, कोई फिक्र नहीं, बत्ती ना जाए तो कट्ठे हो गया, आज बत्ती नहीं गई। हम हैचुअल हो गए हैं, लेकिन मसीह ने कहा कि हमारी जिंदगी में और गैर कौमों की जिंदगी में फर्क होना चाहिए। जो भी रोटी रोटी कर दे मर गए और ईमानदार भी रोटी रोटी करता मर गया, तो फर्क क्या है? आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता न रहेगा, बल्कि हर एक उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। मत्ती के मुताबिक इंजीली बयान 6 बाब पहली आयत, आइए पढ़िए मेरे साथ, जल्दी बाइबल खोला करें। खबरदार, अपने रास्तबाजी के काम आदमियों के सामने दिखाने के लिए ना करो। आज जो चैरिटी करने वाले इदारे हैं, उनका हिसाब यह है, हाथी के दांत खाने को और सोशल मीडिया पर 20 किलो का तोड़ा दिखाया जाता है, वैसे वो 11 किलो का होता है। मसीह ने कहा अपनी रास्तबाजी के काम आदमियों के सामने दिखाने के लिए, नहीं तो तुम्हारे बाप के पास। मसीह हमें खींच कर इस मुकाशफे की तरफ लाता है, और चलो तो एक बाप जो आपकी फिक्र करता है। अब तुम्हारे बाप के पास जो आसमान पर है, तुम्हारे लिए कुछ अजर नहीं है। यहूदियों के 3 काम रास्तबाजी दिखाने के, खैरात, दुआ, रोजा, और दुआ के ताल्लुक से मसीह ने खास तालीम दी 7वां बाब। अच्छा, ये हुण दुआवां दे भी फर्क है। पहले ईमानदार दा ते गैर कौम दे लोकां दी जिंदगी दा फर्क सी, अब आ गया है ईमानदार का और गैर कौम के दुआ का। हुण वंड तुसां आप कर लैनी है कि असीं किहड़ी दुआ करदे हां, और दुआ करते वक्त गैर कौमों के लोगों की तरह बक ना करो। यह है वेन रेपुटेशन, कोई उसका सबब नहीं, लेकिन सिर्फ दुआ को लंबा करने के लिए आज लग नहीं पड़े जाने। ये मैं खलोता दुआ लीजिए, आमीन, दुआ च ना गई तो गल करे। ऐसा शख्स वो ये शो करता है कि उसकी पर्सनल प्रेयर लाइफ खाली है। मसीह ने कहा गैर कौमों के लोगों की तरह बक, क्योंकि वो समझते हैं कि हमारे बहुत बोलने के सबब से हमारी सुनी जाए। बस उनकी मानिंद ना बनो। सुनिए गौर से, क्योंकि तुम्हारा बाप तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है। हालेलुया।
इससे पहले कि हम सोचें कि मेरी ये जरूरत है, ये फिक्र है, बाप पहले जानता है। हम डर इसलिए जाते हैं कि हम बाप के टाइम को नहीं समझते, हम अपने टाइम से सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन बाप का अपना शेड्यूल है, अपना वक्त है। और कलाम कहता है क्योंकि तुम्हारा बाप तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम किन किन चीजों के मोहताज हो, किन किन चीजों की आपको जरूरत है। ये है मेन डिफरेंस एक मसीही की जिंदगी का, एक बेटे या बेटी की जिंदगी का, और एक दुनिया के शख्स का। फिर किसी वक्त इस पर हम बात करेंगे। आपको एलिया का करबल पर याद होगा मौजज़ा, जब कुर्बानी पर आ गई, बाल के पुजारी सारी दोपहर रोते रहे, अपने आप को घायल करते रहे, लेकिन शाम की कुर्बानी के वक्त एलिया आया, आज साबित कर दे कि इस्राएल में मैं तेरा बंदा हूं, आ गई और सब कुछ चट कर दिया। लेकिन मेरा पॉइंट यह है कि बाप हमारे मांगने से पहले जानता है, हम तो सिर्फ याद कराने आते हैं। और जब हम मांगते हैं, दरअसल हम ये ऐलान करते हैं कि मैं तेरा बेटा हूं, मैं तेरी बेटी हूं, मैं तेरी फर्जंदियत में हूं, और तेरे दर के सिवा मेरा और कोई दर और जगह नहीं है, इसलिए मैं तेरे पास आया और आई हूं। दुआ की बुनियाद एक पक्का ताल्लुक आसमानी बाप के साथ। दुनिया के लोग बड़ी दुआएं करते हैं, बड़े बड़े नाम लेकर, तू ये है, तू वो है। एक सादा मसीही आता है और वो आकर क्या कहता है? ए बाप, अब्बा, फादर आसमान ते थड़थलियां पै जांदा है। वेखो ये चाहिदा की है, क्योंकि अब बेटा आ गया है, अब गैर कौमें नहीं आई, अब बेटा आ गया है। और यही चीज हमें दूसरों से जुदा करती है। मसीहत सिर्फ मजहब नहीं है, बल्कि ये एक रिलेशनशिप है, एक इलाही खानदान है, जिसमें एक बाप मुझे मिल जाता है, एक बड़ा भाई मिल जाता है, एक चरवाहा मिल जाता है, रूहुल कुद्स मुझे मददगार मिल जाता है, और मेरी खाली जिंदगी कंप्लीट हो जाती है। और ये इलाही तसलीस, इलाही शख्सियत मुझे चारों तरफ से घेर लेती है, और फिर मेरे अंदर से इकरार निकलता है कि ये इरफान मेरे लिए अजीब है कि तूने मुझे आगे पीछे चारों तरफ से घेरा हुआ है। सारी मसीहत की बुनियाद वो है खुदा मेरा बाप। एक मसीही का इस्तेहकाक यह है कि जिसे लोग 100 नामों से पुकारते हैं, मेरा और उसका ताल्लुक। मैं इस बात के खिलाफ नहीं हूं, अब्राहम, इसहाक और याकूब के खुदा, ये इस्राएलियों की पहचान है। मेरी पहचान ये है कि अब वो यीशु मसीह के वसीले मेरा बाप है, और मैं उसके खानदान का हिस्सा हूं, उसका बेटा, उसकी बेटी हूं। मुझे मसीह के सिवा किसी और वास्ते और दरमियानी की जरूरत नहीं है। लोग उससे डरते भी हैं, वो कोहार है, जबार है, गजब करता है, कहर करता है। बेटे को क्या लगे? बड़े बड़े क्रिमिनल लोग जिनसे लोग डरते हैं, मैंने देखा उनके बच्चे उनकी छाती के साथ चिमटे होते हैं, कोई खौफ नहीं, क्योंकि वो उसका, दुनिया जो मर्जी यहोवा की बाबत कहे, लेकिन वो मेरा बाप है, मेरा और उसका एक ना टूटने वाला रिश्ता है। मेरा दिल खुशी से भर जाता है जब दुआ में मैं बार बार रिपीटेडली ये कहता हूं, अब्बा, फादर, ए आसमानी बाप। मेरा दिल उसके रूह की ताकत से छलकना शुरू हो जाता है, और एक एहसास से बर्तरी मेरे अंदर आ जाता है। बाप हिंदी जुबान का लफ्ज है, इसका मतलब है पिता, पिदर, वालिद, बुजुर्ग, और फिर एक लफ्ज है अब्बा। लोग डैडी भी कहते हैं, फादर भी कहते हैं, पापा भी कहते हैं, बड़ा कुछ है, लेकिन आई लव दिस वर्ड अब्बा। अब्बा को प्यार से अब्बू भी कहते हैं। इसका मतलब है जन्म देने वाला।
खानदान का बुजुर्ग, और बाजुकात खानदान में ताजीम के लिए चाचा अबू, ताया अबू, खालू अबू और ये सिलसिले चलते हैं, ये अपनायत को जाहिर करते हैं। अब्बा ये अरामी जुबान का लफ्ज है। जब मसीह जमीन पर था, इब्रानी तकरीबन यहूदी भूल चुके थे असीरी के सबब से, और वो अरामी जुबान बोलते थे, और अरामी जुबान में अब्बा, और इब्रानी में, अरामी में अब्बा, इब्रानी में है अब। ये शायद रूट वर्ड है अब्बा की, लेकिन ग्रीक में लफ्ज है पेतेर, जिसका रूट वर्ड है पा। हम बड़े भाई को कहते हैं, हॉलैंड में बाप को कहते हैं पा, और इसका मतलब है नूरिशर, परवरिश करने वाला, पालिक, परवरदिगार, पालनहार। फिर इसका मतलब है प्रोटेक्टर, रक्षक, रक्षा करने वाला, मुहाफिज, निगहबान, सरप्रस्त, दिफा करने वाला, निगरान। गली में बच्चे लड़ते हैं ते माड़े दी धमकी पता की होंदी है? की आंदा वाला अब्बा भाई उधर बहुत डरता है, लेकिन उसका सुपर हीरो है, उसका मॉडल है। ये बात कद की नहीं, काट की नहीं, इस रिश्ते में चाहत है, तहफ़्फ़ुज़ है, पनाह है। और किसी शख्स ने कहा है, बाप के चप्पल ही दरवाजे के बाहर उतरे हो तो ये खानदान के लिए तहफ़्फ़ुज़ है। फिर इसका मतलब है अप होल्डर, उठाने वाला, कायम रखने वाला। मुझे अफसोस उन उस बापों पर जो अपने बच्चों को आप लफ्जों से मार देते हैं, लफ्जों के तीर नश्तर चलाते हैं, लेकिन बाप का किरदार है अप होल्डर, उठाने वाला, कायम रखने वाला, तकवीयत देने वाला, हमायती, कायम करने वाला, सहारा देने वाला। और ये सारी सिफात हमें आसमानी बाप के अंदर नजर आती हैं। और इस्तिस्ना की किताब में लिखा है, उस होलनाक सूने बियाबान में मैं तुझे उकोया, उकाब के फरों पर उठाकर ले गया। तेरे आसपास 10,000 गिर जाएंगे, लेकिन वो वबा तेरे नजदीक नहीं आएगी, इसलिए कि तू अब्बा, बाप, आसमानी बाप के तहफ़्फ़ुज़ में है, उसकी सोचों में है, उसके प्लान्स में है, उसके मंसूबों में है। कोई तुझे बर्बाद नहीं कर सकता। ये लफ्ज़ बाप सारी दुनिया के रिश्तों की चाहत, मोहब्बत, कशिश, खचाव अपने अंदर समेटे हुए है। दुनिया भर का तहफ़्फ़ुज़। बाप घर है, बच्चे बेफिक्री से सोते, परवरदिगारी, अपनायत, एहसास दिलेरी, भरोसा, ये सारी चीजें इस लफ्ज में पिन्हा है। मैं आपको दुखी करने के लिए नहीं, लेकिन बाप की अहमियत के लिए एक बात बताना चाहता हूं। जब मैं स्कूल टीचर था, मेरे पास एक बच्चा था जिसका बाप नहीं था, और याद हो किसी को, तब एक नज़म होती थी, देखो डाकिया आया है, साथ अपने खत, और उसका एंड ये था, आहा अब्बा की चिट्ठी आई। और जब वो ये कहता था, मेरा दिल फट जाता था, लेकिन इतना शौक, इतना इश्तियाक कि कहीं से मेरे बाप की चिट्ठी आ जाए। ईमानदार, तेरा बाप कभी तुझे नहीं छोड़ता। तारीकियों में, मुश्किलात में, ज़ल्ज़लों में, आंधियों में, तूफानों में, वो मलजा, वो पनागा। उसने अपना लव लेटर, अपना खत 66 किताबों में तेरे पास भेज दिया है, तुझे दे दिया है। अब तुझे किसी चीज की कमी और जरूरत नहीं है। जमीन पर खुदा के बेटों और बेटियों की पहचान, ये सिर्फ क्रिश्चियन नेम नहीं है। मैं एडे डाटे नामा वाले क्रिमिनल्स, शराब बेचने वाले, जानी, बद किरदार देखे हैं। सिर्फ नाम पहचान नहीं है, बल्कि मेरी दुआ,
मेरा किरदार, मेरा भरोसा बता देता है मैं कौन हूं। ऐ हमारे बाप, ऐ बदल निखेड़ के बखरा हो गया कि कौन बाप का है और कौन बाप का नहीं है। खुदा बाप के साथ हमारे रिश्ते की बुनियाद किस तरह हम बेटे बन गए, कौन उसे ए बाप कहकर पुकार सकते हैं। मैं हैरान होता हूं, मेरे पास कोई अथॉरिटी नहीं मैं लोगों को मना करूं। इबादत के आखिर में ऐ हमारे बाप जब पढ़ा जाता है, वो भी बाप कहते हैं जो बाप कहने के लायक नहीं, जिनको कभी बेटे की पहचान ही नहीं मिली। मैं आज थोड़ा सा इसको क्लियर करना चाहता हूं। दुनिया में हजारों मज़ाहब, करोड़ों इबादत करने वाले पाए जाते हैं, सिर्फ एक फिरका है, कुछ लोगों का ग्रुप है जो खुदा को बाप कहता है और वो मसीह। और कोई ये जुर्रत ही नहीं कर सकता, जसारत नहीं कर सकता। मैंने एक किताब पढ़ी, मैंने उसे बाप कहने की जुर्रत की। एक कन्वर्ट औरत ने लिखा कि किस तरह उसके अंदर बाप कहने का हौसला पैदा हुआ। हम क्यों ए बाप यानी अब्बा दलेरी से क्या कभी सोचा? सोचो, किसे दे अब्बे नु अब्बा कहने और अपने बाप को अब्बा कहने में फर्क होता है। हम कभी नहीं सोचते कि कब आगे से वो ये ना कह दे तेनू की हो। हमें पता है, और उसकी बुनियाद ये है कि उसके बेटे ने हमें ये सिखाया है। किसने सिखाया है? जो बेटे को कबूल करता है बेटे का अजर पाता है। उसके बेटे ने हमें ये सिखाया है कि हम ये कहकर दुआ किया करें कि ऐ हमारे बाप। एक हवाला निकालिए यूहन्ना के मुताबिक इंजील बयान पहला बाब, जल्दी से। मैं 10वीं आयत से पढ़ रहा हूं। यह हवाला ना जरा स्वाद लेके पढ़े होते सुने। Who is your Christ? वो दुनिया में था। ये दुनिया च ओदे आउण तो पहला दी गल है। वो दुनिया में, और दुनिया उसके वसीले से पैदा हुई और दुनिया ने उसे ना पहचाना। वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे कबूल, ये यहूदी लोग, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया, ये मैं और आप, जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं, वो ना खून से, ना जिस्म की ख्वाहिश से, ना इंसान के इरादे से, बल्कि खुदा से पैदा है। इसलिए हम बाप कहते हैं, कहते रहेंगे। ये हमारा इकरारुल ईमान, हमारा अकीदा, हमारी पहचान। उसका सबब यह है कि जितनों ने यीशु को कबूल किया, उसने ये नहीं कहा कि जदों मेरे नाल जाना है ना तू ना बातें तू कहीं अंकल जी सलाम नहीं, तू मेरे तो पैदा हो गए हमारे बाप। लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। और फिर तीसरी बात कि बेटे का रूह हमारे अंदर गवाही देता है कि वो मेरा बाप है। कलाम खोलिए रूमियों के नाम का 8वां बाब। एक दिन मैं गौर कर रहा था कि इब्रानियों के खत में लिखा है, अंदर साहब मसीह की बाबत कोटेशन है कि मैं जमात में, कलीसिया में तेरी हमद के गीत गाऊंगा। और मैं आपको ये बताना चाहता था या बता दिया है, ध्यान नाल गाया करो, तुहाडे नाल यीशु गाउंदा है। और ये एक रात मुझे मौका मिला, मैं अपने छोटे भाई के लिए दुआ कर रहा था। मेरे अंदर तहरीक हुई कि मैं ये गाऊं, रब तेरे वास्ते करेगा, उसके लिए। तो मैंने कहा कि ऐ बाप, मैं तेरे साथ, यीशु मसीह के साथ और रूहुल कुद्स के साथ मिलकर आज गाना चाहता हूं, रब तेरे वास्ते करेगा। मैंने सोचा ये कि अगर यीशु कलीसिया में गाता है, सुन रहे,
तो कलाम के वक्त वो चला तो नहीं जाता, वो ये भी देखता है कि मैं कलाम वक्त गुजारने के लिए सिखाता हूं या अपनी पादरीशिप को कायम रखने के लिए सिखाता हूं या कलीसिया की तरक्की के लिए सिखाता हूं। रोमियो के नाम खाता 8वां बाब, पढ़िए मेरे साथ 14वीं आयत से। इसलिए कि जितने खुदा की रूह की हदायत से चलते हैं वही खुदा के बेटे हैं, क्योंकि तुमको गुलामी की रूह नहीं मिली जिससे फिर डर पैदा हो, बल्कि बालिग होने की रूह मिली जिससे हम अब्बा यानी अब्बा कहकर पुकारते हैं। हालेलुया। हमें कौन सी रूह मिली है? दलेरी की रूह। और दलेरी किस बात की? हम अब्बा अब्बा कहकर। इस लफ्ज की ताकत देखनी हो ना, अब्बा करीब हो उसके बच्चे को छेड़े, वो जो ही कहेगा ना अब्बा अब्बा बोल जाता आगे कौन है कौन नहीं। इस लफ्ज के अंदर इतनी ताकत है। जमीन पर जब हम दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, गिर जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं होता, एक दफा कहिए अब्बा, करोड़ों फरिश्तों के लश्कर और यहोवा आप अपनी मदद के लिए, आपकी मदद के लिए आ जाएगा। रूह खुद हमारी रूह के साथ मिलकर गवाही देता है। गवाही क्या है? कि हम खुदा के अगे फरजंद होंदियां बरकत, अगर फरजंद हैं तो वारिस भी हैं, यानी खुदा के वारिस। असी बड़ी कर रहे हैं, बड़ी जायदाद छड़ गया, बड़ी विरासत है, मगर लड़ लड़ मर जाते। हम भी वारिस हैं, लेकिन जमीनी बाप के नहीं, हम आसमानी बाप के। हालेलुया। और कलाम कहता है और मसीह के हम मिरास, बशर्ते कि हम उसके साथ दुख उठाएं ताकि उसके साथ जलाल भी पाएं। गलतियों के नाम पर जल्दी से उसका 4था बाब 6ठी आयत पढ़ रहा हूं, पढ़िए। और चूंकि तुम बेटे हो, तुम क्या हो? बोलो तो सही, तुम क्या हो? बेटे बेटियां। इसलिए खुदा ने अपने बेटे का रूह, किसका रूह? बेटे का रूह हमारे दिलों में भेजा, जो अब्बा यानी बाप कहकर पुकारता है। और चूंकि तू अब्बा कहता है, बाप कहता है, बस अब तू गुलाम नहीं बल्कि, और जब बेटा हुआ तो खुदा के वसीले से वारिस भी हुआ। मैं रात को पढ़ रहा था, गुलाम आते हैं सर, बॉस और मास्टर, लॉर्ड, कितने कितने नाम। बेटा आता है अब्बा, सारी दीवारें गिर जाती हैं। जो लोगों का बॉस है, मास्टर है, खुदाबंद है, आका है, वो मेरा। इसका मतलब है मेरे और उसके दरमियान कोई चीज हायल नहीं है। ये एक शख्सी ताल्लुक है, कबूलियत शख्सी है। जितनों ने उसे कबूल किया, हर एक को इनफरादी तौर पर बेटे को कबूल करना है। खुदा के कोई पोते नहीं। मैं भी ये कहता था ऐ हमारे, मेरा अब्बा भी यही कहता था ऐ हमारे, सारा भी यही कहती है ऐ हमारे। इसका मतलब है उसको दादा नहीं कहा जा सकता। ये कोई इस तरह का ताल्लुक नहीं है कि बाप पादरी है, बाप चर्च के अंदर है, बच्चों को छूट है, जो मर्जी करे। निजात पानी है, बेटे बनना है, उसकी फर्जंदियत में आना है, उसको कबूल करना है। इसके बगैर कोई चारा नहीं। मिशना यहूदी शरीयत की तफसीर जो यहूदी रब्बियों ने लिखी है, उसमें लिखा है कि गुलामों को इजाजत नहीं थी कि वो खानदान के सरबराह को इस नाम से पुकारे, लेकिन ये हक सिर्फ बच्चों का था। पुराने अहदनामे में फरिश्तों को बेटे कहा गया है, बादशाहों को कहा गया है और दूसरे लोगों को, लेकिन मानी फर्क है। वो बेटे के वसीले नहीं आए, वो एक तशबीह है। लेकिन हम जो बेटे के वसीले से आ गए, अब हम गुलाम न रहे।
मेरे नजदीक किसी भी इंसान के लिए सबसे बड़ा गुनाह यह है कि वो मसीह की खुशखबरी को सुने और उसके पास मौका हो कि वो यीशु मसीह को कबूल करे, लेकिन वो नजरअंदाज कर दे या पहलू नहीं करे। इससे बढ़कर और कोई गुनाह नहीं हो सकता। लेकिन आज दरवाजा खुला है। अगर आप उसके बेटे और बेटियां नहीं हैं, बनना चाहते हैं, यीशु को कबूल कीजिए, उस पर ईमान लाइए, खुदा आपका बाप बन जाएगा। यीशु के बेटा होने में और हमारे बेटे होने में फर्क है। फर्क यह है कि यीशु खुदा का हकीकी बेटा है। वो उसके कलमे से, कलाम के तुख्म से, रूह के जुम्बिश करने से और कलमे के अलका से पैदा हुआ। लेकिन हमारी जड़ें गुनाह में है। हमने बदी की सूरत, अपनी मां के पेट में बदी में सूरत पकड़ी। हमारे बाप कर्स का शिकार, जनरेशनल कर्सेस, गुनाह जो चला आ रहा है। लेकिन हम पर यह एहसान हुआ कि उसने हमें लैपालिक बना लिया। लैपालिक हमारे मुल्क में यह रिवाज नहीं है, और अगर कोई कर ले तो फिर तमीज नहीं रहती कि कैसे पेश आना है। बाहर के ममालिक में बच्चों वाले भी बच्चे अडॉप्ट करते हैं, और ये एक लीगल प्रोसेस है। जाते हैं, मैजिस्ट्रेट के सामने बयानात होते हैं, और वहां ये लिखा जाता है कि जिस तरह मेरा हकीकी बेटा मेरा वारिस है, इसी तरह लेपालिक भी वारिस है। हम सिर्फ नाम में फर्क है कि लेपालिक है, लेकिन कलाम कहता है अगर फर्जंद है तो वारिस है, हम मिरास हैं, उसके बेटे के हम मिरास हैं, और हम पर ये करम हुआ है। मैंने एक किताब पढ़ी बहुत साल पहले, उसमें एक बच्चे की बाबत लिखा था। एक व्हाइट कपल ने, एक सफेद रंगत वाले जोड़े ने एक हबशी बच्चा ऑर्फनेज से, यतीम खाने से अडॉप्ट कर लिया। वो स्कूल जाता था, बच्चे उसको छेड़ते थे। कभी कभी सा लगता गोरे गोरे बड़े बड़े मान सुनते थे ना, वो उसको छेड़ते थे, तू काला है, तेरे होंठ मोटे हैं, ये तो साढ़े बच्चे दे होना ही उन्होंने जीना हबशिया। हालांकि ये उसकी अपनी चॉइस नहीं है कि वो क्या है। मम्मा मुझे पानी। वो जब स्कूल जाता बच्चे उसे छेड़ते। एक दिन वो लड़का अपनी मेज पर खड़ा हुआ, उसने कहा मैं दुनिया का खूबसूरत तरीन बच्चा हूं, इसलिए कि खुदा कूड़ा नहीं बनाता। फिर उसने कहा कि जब आप पैदा हुए आपके वालिदैन के पास कोई चॉइस नहीं थी, जो मिल गया है ले लिया। लेकिन जब मेरे माँ बाप मुझे सिलेक्ट करने के लिए गए, मेरा चुनाव करने के लिए गए, यतीम खाने में हजारों बच्चे थे, व्हाइट स्किन वाले भी थे, ब्राउन स्किन वाले भी थे, लेकिन मेरे माँ बाप ने इंतखाब किया एक ब्लैक स्किन के बच्चे का। इसलिए आई एम द मोस्ट प्रीशियस एंड ब्यूटीफुल बॉय। इस एहसास से भरे रहा है कि हमने उसे नहीं चुना, बल्कि उसने, दुनिया में हमसे बेहतर करोड़ों लोग मौजूद थे हैं, लेकिन उसने हिजकिय्याह रहमत पर करम किया कि अपना खादिम होने के लिए बुला लिया। और अब यीशु मसीह के वसीले से मैं गुलाम नहीं रहा, ना मेरे मथे पे लिखा लैपालिक है। जिस तरह यीशु कहता था ए बाप, उसी तरह मैं कहता हूँ ए बाप यानी अब्बा, क्योंकि उसकी रूह मेरे अंदर आकर गवाही देती है कि मैं उसका बेटा हूँ और उसकी बेटी हूँ। चंद सफात हैं, मैं जल्दी से बयान। आसमानी बाप मेहरबान है, रहीम है। उसके बच्चों को कैसा होना चाहिए? रहीम बोलो, कैसा होना चाहिए? मैं हैरान होता हूं दुनिया में जो खुदा को नहीं ना मानते, वो भी गर्मियों में पानी ऊपर रख देते हैं। असी चिड़िया का पानी चुक के पीना है, देते नहीं, हड़प कर जाते हैं। लेकिन बाप फयाज है, देता है, बुखेरता है। उसके लोगों को ऐसा होना चाहिए। आसमानी बाप कामिल है, तुम भी कामिल बनो। आसमानी बाप फिक्र करता है। किसी को नहीं पता था एलिया दश्त में जौ के दरख्त के नीचे लेटा मौत मांग रहा है, बाप को पता था। आप किन हालात में आज सो, नो वन नोस।
लेकिन बाप जानता है कि आपको क्या चाहिए और आपकी क्या, लेकिन वो ये चाहता है कि एक बारी अब्बा कह के आते सही तरह, वो अपने जलाल की दौलत के मुआफिक हर एक नेमत तेरे लिए मुहैया करेगा। आसमानी बाप अच्छी चीजें देता है, आसमानी बाप मुआफ करता है, बहाल करता है, आसमानी बाप तहफ़्फ़ुज़ देता है। मसीह ने कहा मेरा बाप सबसे बड़ा है और कोई उन्हें बाप के हाथ से छीन नहीं सकता। ये दुनिया दी गल्लां ते ना लग्या कर, ये ध्यान देने टाइफाइड वाला भी नहीं बचता, आम बुखार वाला भी नहीं बचता, कोरोना वाला भी नहीं बचता। हजारों लोग बच गए खुदा की मेहरबानी की वजह से, उसकी रहमत की वजह से। हमारे अंदर हमारे बाप की छवि मौजूद है, सब तो बड़ा शनाख्ती कार्ड। उसने हमें अपनी सूरत, और वो गुनाह के सबब से बिगड़ गई, मसीह आ गया, उसने गुनाह उठा लिए ताकि हम उसकी सूरत पर फिर आ जाए। आसमानी बाप सब से बड़ा है। और हमने पतरस के खत में पढ़ा कि जबकि तुम बाप कहकर उससे दुआ करते हो, अगर बाप कहकर दुआ करते हैं, फिर हमारी जिम्मेदारी यह है कि अपनी मुसाफरत का जमाना खौफ के साथ गुजारो। आदमियों का खौफ नहीं, हालात का नहीं, बदरूहों का नहीं, पाक खौफ के यहोवा मेहरबान है और कहीं वो मुझसे नाराज ना हो जाए। आखिरी हवाला मलाकी नबी का सही, ये खुशी की बात है कि वो हमारा बाप है, लेकिन अगर वो बाप है तो फिर कुछ हमारी जिम्मेदारियां हैं कि नहीं। आज के बेटे बिगड़े हुए हैं, मैं बेअंगे दोहल कह रहा हूं, और बाप के लिए कोई दिल में इज्जत नहीं, जगह में जुगता कर देने के। ये मोहब्बत है, चलो थोड़ा बहुत होना चाहिए, लेकिन इज्जत रिकॉर्ड। तू अपने बाप और मां की जमीन पर तेरी उम्र जरा सा, कोई शख्स अपने बाप को छोड़ने और फिर ओल्ड एज हो गया और उसने एक कंबल दिया, उसने कहा बेटा बाप अब्बा एक कंबल रख ले तो ठंड लगेगी, ले ले। बाप ने आधा फाड़ कर दिया, उसने कहा ये रख ले, कल जब तेरा बेटा तुझे छोड़ने आएगा तो ले आ, खरीदना नहीं पड़ेगा। जो कुछ इंसान बोता है वही काटेगा। पढ़िए मेरे साथ, रब्बुल अफ़ाज तुमको फरमाता है, ऐ मेरे नाम की तहकीर करने वाले काहिनों, बेटा अपने बाप की और नौकर अपने आका की ताजीम करता है। क्या करता है? मैंने वो वक्त देखा है, बाप चारपाई पे बैठा होता था, हम साथ नहीं बैठे। बाप तो दूर की बात, कोई सफेद सर वाला होता था, हम नहीं बैठते। ये ऐसी को कंप्यूटर दी मारी नस्ल जनरेशन आई है, अब्बा पैंदी हुंदा सराहने बैठे थे और लगता है बाइबल में कोई इखलाकियात नहीं दी। नहीं, कलाम कहता है अपने बाप की और नौकर अपने आका की ताजीम करता है। बस अगर मैं बाप हूं तो मेरी इज्जत कहां है? बस अगर मैं तो मेरी, और अगर आका हूं तो मेरा। और तुम कहते हो हमने किस बात में तेरे नाम की तहकीर की? तुम मेरे मस्बा पर नापाक रोटी गुजरानते हो और कहते हो हमने किस बात में तेरी तौहीन की? खुदावंद की मेज पर पाक रोटी लाने की इजाजत थी, काहिन पाक होकर आते थे। आज वर्शिप के चक्कर में हमने खुदावंद की मेज को पलीद कर दिया है। नाते गाने वाले भी आकर गीत गा रहे होते हैं, रुपए लेने वाले भी आकर गा रहे होते हैं, और फिर हम कहते हैं हमने किस बात में तेरी तौहीन की? इसी में जो कहते हो खुदावंद की मेज, जड़ा रुपया पैसा किते नहीं चलता, पाओ थे नीचे।
जब तुम अंधे की कुर्बानी करते हो तो कुछ बुराई नहीं, और जब लंगड़े और बीमार को गुजरानते हो, खुदावंद ने कहा था कोई नक्शदार चीज मेरे हुजूर कुर्बान न की जाए। ये अन्ने भी, लूले भी, लंगे भी लिया के कुर्बान कर रहे ने, और फिर पूछते हैं असी केड़ी गलती की थी है जी? खुदा ने शीशा बखा दिया, जब लंगड़े और बीमार को गुजरानते हो तो कुछ नहीं, नुकसान नहीं। अब यही अपने हाकिम की नजर कर, क्या वो तुझसे खुश होगा और तू उसका मंजूर नजर होगा? रब्बुल अफाज फरमाता है। मेरी रूह में ये बात रूहुल कुद्स की ताकत से रात से गूंज रही है, अगर मैं बात हूं तो मेरी इज्जत कहां है? आप आसमानी बाप की इज्जत करेंगे, आपके बच्चे आपकी इज्जत करेंगे। आप उसकी बात मानेंगे, आपके बच्चे आपकी बात मानेंगे। आपकी कलीसियाएं आपकी फरमाबरदार होंगी, आपका हल्का अहबाब आपको इज्जत देगा। आओ आसमानी बाप के बच्चे बन जाए। अगर नहीं है तो आज यीशु मसीह को कबूल कीजिए। ये गोता लेने से कोई बेटा नहीं बनता, ये कबूलियत की बात है। निकाह के मौका पर दो फ्री खड़े होते हैं और वो क्या करते हैं, वहां गीतों से, मैसेज से ज्यादा जरूरी वो इकरार है जो लिया जाता है। और आज इकरार कर लीजिए कि मैं तेरा हूं, मैं तेरी सूरत और तेरी शबीह पर बना हूं। तूने मेरे लिए अपने बेटे को, जो गुनाह को जानता तक न था, गुनाह भरी दुनिया में भेज दिया। आज सुबह फादर्स डे के मौका पर अब्बा, मैं अपनी कमजोरियों का, गुनाहों का इकरार करके तेरे बेटे का हाथ पकड़कर फिर से तेरी हजूरी में आ गया हूं। वो कहेगा ताजा पला बछड़ा ज़बह करो, इसको लिबास दो, अंगूठी दो, जूती दो। अब ये महरूम नहीं बल्कि बेटा है। आइए अपने साथ छुपाएं।